जिसका डर था वही हुआ। रात 1:30 बजे मैं आपको फ्लोटिला का अपडेट दे चुका था। कुछ लोग जो फिक्रमंद थे वो जागे और उन्होंने देखा। अब मैं आपको ताजा तरीन सुबह ही सुबह बड़ा अपडेट दे रहा हूं। फ्लोटिला के काफिले में सैकड़ों जहाज मौजूद थे। जैसे जैसे लोग पहुंचे, जहाज पहुंचे, वैसे वैसे लोगों को गिरफ्तार किया और वैसे वैसे उन जहाजों को सीज किया। अब इसके बाद होता क्या है, सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक लगभग 5 बजे के बाद का अपडेट ये मिलता है कि कुछ जहाज जो बाद में पहुंचे हैं, तस्वीर देखिए, उनके ऊपर वाटर कैनन से इजराइल की नेवल फोर्सेस ने हमला किया। पूरी डिटेल में तस्वीरें, चारों कैमरे आपको दिखा रहा हूं। जो फ्लोटिला की नावों पर, कई नावों पर, ज्यादातर सभी नावों पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसमें साफ रिकॉर्ड हुआ है। ये चारों फुटेज आप देखिए किस तरह से इजराइल की फोर्सेस ने फ्लोटिला काफिले पर हमला किया है। जी हां, और हमले की फिर बैक टू बैक कई वीडियोस आई हैं, क्योंकि पीछे जो काफिला आ रहा था उनको ये अपडेट मिल गया था कि आगे जो नाव पहुंची हैं उन पर अटैक शुरू हो चुके हैं। हजरात मोहतरम, पहले ये तमाम मंजर आप देख लीजिए। It's okay. All good. We're all good. अब इसके बाद मैं आपको क्लियर करने के लिए दिखा देता हूं। मैप दिखाते हैं भैया, मैप लगाओ। चलिए, ये देखिए, इस जगह मेडिटेरियन सी के अंदर, गाजा के काफी करीब, इजिप्ट के भी करीब है ये काफिला। अब देखिए, इसी जगह इजराइल की नेवल फोर्सेस ने इस काफिले को रोक लिया है। जी हां दोस्तों, अब जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट फ्लोटिला काफिले पर थे, हजरात मोहतरम, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर आपके सामने। हज़रात, इसके बाद तस्वीर आपके सामने, ग्रेटा थनबर्ग जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं उनको भी गिरफ्तार करने का इजराइल ने ही फुटेज जारी कर दिया है। इसके अंदर इजराइल ने इंसानियत दिखाने का ड्रामा रचा है। ग्रेटा थनबर्ग को खाना पानी दिया जा रहा है, उसके बाद उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। कई एक्टिविस्ट का अभी अपडेट हमें नहीं मिल पा रहा है। याद रखिएगा, रजा गराफी ने सबसे पहले, रजा गराफी अनस्क्रिप्टेड ने, यानी आपके छोटे भाई ने सबसे पहले जानकारी फ्लोटिला के बारे में आपको दे दी थी। लिहाजा आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम अपडेट मिलते रहें। जब इजरायली शिप फ्लोटिला काफिले के करीब पहुंचने लगी तो जो एक्टिविस्ट थे फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने लगे। ये मंजर देखने लायक है। نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك فلسطين بالروح بالدم، نفديك يا غزة। उसके बाद एक और मंजर देखने लायक है। बेला चाओ जो फेमस गाना है उसको गाते हुए इंटरनेशनल एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं। Bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la Palestina. Oh bella ciao, 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 seppellire
in Palestina, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. अब जैसे ही फ्लोटीला काफिले को रोका गया और दुनिया को धीरे धीरे जैसे पता चला, तो तुर्की के अंदर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। Ve bir nefes olmak için yola revan olan Gazze dostlarına selamlarımızı iletiyoruz. Zalimlerin karşısında ve mazlumların yanında olanlara selam olsun. İnsanlık ve vicdanın sesi olanlara selam. तुर्की के बाद ब्रुसेल्स के लोग भी सड़कों पर उतर आए और फ्लोटीला को जिस तरह से कब्जे में लिया गया, सीज किया गया, उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। जैसे जैसे उधर गिरफ्तारियां हो रही थी, वैसे वैसे अलग अलग देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। तुनेशिया के अंदर भी फ्लोटीला को रोकने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। फ्रांस के लोग भी शांत नहीं रहे। फ्लोटीला को रोकने पर फ्रांस में भी उसी वक्त प्रदर्शन शुरू हो गए। स्पेन के एक्टिविस्ट भी इस फ्लोटीला काफिले में शामिल थे, तो स्पेन के लोग भी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू हो गए। يومين فقط، وبالتالي نحن أمام زخم ربما قد يفاجئ حتى الحسابات الإسرائيلية. وبالتالي ماذا عن هذه الصورة، عن الحسابات الإسرائيلية في التعامل هذه المرة مع هذا الأسطول وما نتابعه من كل هذا التفاعل في أكثر من مدينة وعاصمة أوروبية؟ يعني هذا السؤال بمحله، لأنه لغاية الآن إحنا بنعرفش ولا ما كانت تجربة لإسرائيل مع أسطول اللي فيه 500 ناشط. لغاية الآن إحنا بنعرف في شهر 6 كان هناك فقط 12 ناشط، وقبلها عمليا أكبر أسطول كان حمل فقط ل 100 ناشط. اليوم عمليا إحنا بنحكي عن 500. ग्रीस के लोग भी इस फ्लोटीला में शामिल हैं। उनके जहाज़ों को सीज करने के बाद ग्रीस में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फ्लोटीला को सीज क्या करना था, पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। इटली के अंदर भी इसी तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए। उधर जर्मनी ने तो रात में ही जैसे ही फ्लोटीला की गिरफ्तारी की और एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी की खबर आई, जर्मनी के लोग रात को ही प्रदर्शन करने लगे और जिसके बाद जर्मनी को आप जानते ही हैं, जर्मनी की पुलिस ने मारपीट कर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
angemeldete Veranstaltung. Die Polizei hat die Veranstaltung eskaliert. Sie sind auf uns losgegangen. Police violence! Are you fucking kidding? सोचने समझने वाली बात है कि जर्मनी के अंदर ये यहूदी खुद उस फ्लोटिला को और फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा था, जिसे जर्मनी की पुलिस ने वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो फिलिस्तीनी समर्थकों को ट्रीट करते हैं। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और सबसे पहले बता रहा हूं, एक और बड़ी खबर यहां सुनिए। फ्लोटिला के सीज करते ही और नागरिकों को गिरफ्तार करते ही सबसे बड़ा जिगरा कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दिखाया है। ये लीजिए सबूत। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तुरंत इजरायली एम्बेसडर को अपने देश से निकाल दिया, ये कहते हुए कि हमारे नागरिकों को गिरफ्तार किया है, उन पर जुल्म किया है, जो इंसानियत के नाते आगे जा रहे थे, गाजा के लोगों की मदद के लिए आगे जा रहे थे। आगे उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत बड़ा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि इजराइल के साथ तमाम ट्रेड रद्द किए जा रहे हैं। ऐसा जिगरा किसी और के अंदर दोस्तों नहीं है। उधर इटली के सबसे बड़े यूनियन ने मांग कर दी है, नेशनल वाइड प्रदर्शन का ऐलान किया है, मांग की है और हड़ताल के लिए ऐलान कर दिया है। यह रहा इटली में जो बात हुई है उसका प्रूफ, तमाम खबर सबूत के साथ। इसके बाद तुर्की ने भी, ये लेटर हेड देखिए, तुर्की का गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर हेड है। तुर्की ने भी, जो इजराइल ने फ्लोटिला काफिले को रोका है और लोगों को गिरफ्तार किया है, इसकी निंदा की है, विरोध किया है। फ्लोटिला काफिले से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको दे चुका हूं सबसे पहले और सबसे डीप डिटेल में। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।